हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि दोस्तों आप बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में आपके एग्जाम में दोस्तों हिंदी प्लस इंग्लिश से रिलेटेड कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही सारे प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि कुल 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे, जिसमें से दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 9 है। आपको 9 नंबर लाने हैं दोस्तों 30 नंबर से। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रयास यही रहेगा दोस्तों कि आपका 15 से एभव आए स्कोर। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। तो बिना समय गवाए इंग्लिश से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपका आंसर कितना सही हुआ, अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ही हैज गॉन फॉर डैश स्विम, चूज द आर्टिकल्स। बताइए दोस्तों, ए में है ए, बी में है एंड, सी में है द, डी में है मोर देन वन ऑफ द एभव, ई में है नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि ही हैज गॉन फॉर डैश स्विम। तो बताइए दोस्तों, ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से कौन सा आर्टिकल्स का यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्विम हमारा वर्ब है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नॉन की तरह यूज हो रहा है स्विम। तो हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि ही हैज गॉन फॉर अ स्विम, वह तैरने के लिए गया है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, आई शैल अपीयर डैश द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आई शैल अपीयर डैश द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन का दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे यूज होगा। ए में है इन, बी में है एट, सी में है इनटू, डी में है मोर देन वन ऑफ द एभव, ई में है नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न है आई शैल अपीयर डैश द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं अगले साल परीक्षा दूंगा। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एट हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई शैल अपीयर है एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, हमारा बी ऑप्शन इन ब्लैंक्स की जगह पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरभ मेड अ मिस्टेक डैश चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। बताइए दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे हमारा क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, क्वेश्चन टैग इनमें से सिलेक्ट करना है। बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा प्रश्न है सौरभ मेड अ मिस्टेक, सौरभ ने गलती की। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, सौरभ ने गलती की। तो ध्यान दीजिएगा, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग निगेटिव अगर बनाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन टैग डालेंगे तो हमारा निगेटिव में हो जाएगा डिड नॉट ही, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंक्स की जगह पे। ठीक है, कि सौरभ मेड अ मिस्टेक डिड नॉट ही, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टैग हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, आई डू बिलीव इन गॉड, चूज द नॉन एम्फैटिक। बताइए दोस्तों, ए में है आई बिलीव इन गॉड, बी में है आई डोंट बिलीव इन गॉड, या फिर सी में है आई शुड बिलीव इन गॉड, या फिर मोर देन वन ऑफ द एभव, नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि आई डू बिलीव इन गॉड दोस्तों हमारा एम्फैटिक है। ठीक है, एम्फैटिक है, तो चूज द नॉन एम्फैटिक हम लोगों को चूज करना है। तो इनमें से नॉन एम्फैटिक हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि आई बिलीव इन गॉड, यानी एप्पल हमारा इसका आंसर है। हमारा प्रश्न है आई डू बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं। तो इसका हमारा नॉन एम्फैटिक बन जाएगा आई बिलीव इन गॉड। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे और अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितने प्रश्न का आंसर आप सही सही बताए हैं। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर स्कोर अपना बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर, व्हाट इज सुपरलेटिव ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का दोस्तों सुपरलेटिव हमारा क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, या फिर दोस्तों बी में है ब्यूटीफुलिस्ट, या फिर हैंडसम, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मोर देन वन ऑफ द एभव, नन ऑफ द एभव। तो इनमें से हमारा ब्यूटीफुल का दोस्तों सुपरलेटिव इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द एभव। इसका हमारा ब्यूटीफुल का दोस्तों सुपरलेटिव हमारा बनेगा मोस्ट
ध्यान दीजिएगा मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, आई सेल हेल्प यू हमारा प्रश्न है, आई सेल हेल्प यू चूज द पेसिव वॉइस। इस सेंटेंस का दोस्तों पेसिव वॉइस बनाना है, तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो बताइए इनमें से हमारा इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन इसका चूज किए हैं आंसर, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई सेल हेल्प यू का हमारा क्या बनेगा दोस्तों पेसिव वॉइस, यू विल बी हेल्पेड बाय मी। यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यू के साथ विल भी लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हेल्प है, हेल्प का हमारा भी3 होता है, हेल्पेड बाय हो जाएगा यूज, और आई का होता है मी, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और बारीकी से हर प्रश्न का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, He said to me, I am your friend. Choose the correct indirect speech. बताइए दोस्तों इस सेंटेंस का हमारा choose the correct indirect speech हम लोगों को चूज करना है दोस्तों, indirect speech। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। He said to me, I am your friend. यानी दोस्तों उसने मुझसे कहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमारा क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। आप दोस्तों इस प्रश्न का आंसर चुनते हैं तो ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे बारीकी से, यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स, चूज सुटेबल वर्ब है। तो बताइए कौन सा वर्ब का यूज होगा दोस्तों डैश के जगह पे। तो ध्यान दीजिएगा ए में है इज, बी में है आर, सी में है एम, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा दोस्तों, सेकेंड ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हमारा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आई है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि यू ही एंड आई एम फ्रेंड्स, तुम वो और मैं दोस्त हैं। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोस्तों हमारा हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आप अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों ऐसा ही वीडियो का लाभ आप उठा सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी से हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। बताइए दोस्तों, ए में है ग प, बी में है झ झ, और ड और यहाँ पे अंगा होगा। ठीक है, द और अंगा है, डी में है प और फ। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है दोस्तों, बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो हमारा इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ड और अंगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से दोस्तों, बताइए छ झ है या फिर दोस्तों क ग, थे ध या फिर दोस्तों फ और भ। तो बताइए इनमें से दोस्तों अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा अल्प प्राण वर्ण क और ग है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, मूल स्वर के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत, या फिर संयुक्त वर्ण, या फिर तालव्य। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छ ध्वनि दोस्तों ध्यान दीजिएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए दोस्तों घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अगर हम लोग घ बोलते हैं दोस्तों, बताइए उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, मुर्दा, कंठ, तालु या फिर दांत। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान दोस्तों हम लोग घ बोलते हैं तो कंठ से दोस्तों स्थान है, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। बताइए ख, च, म, ठ। तो बताइए इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष वर्ण है। तो इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा म, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है बताइए दोस्तों। 50, 51, 52, 53। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 52। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है बताइए। क के बाद आता है छ, या फिर दोस्तों छ के बाद छ, या फिर त्र या ज्ञ। तो इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है का, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। त, न, द या फिर ट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जिन शब्दों के अंत में आ आता है ध्यान दीजिएगा उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए में है अनुस्वार कहेंगे, आयोग वह है, या फिर अंतः सतह है, या फिर दोस्तों अकारांत। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि जिन शब्दों के अंत में दोस्तों आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों अकारांत कहेंगे। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। 10, 11, 12 या 13। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, 13 इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है बताइए। ठ, ध, म या घ। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ट वर्ग, यहाँ पे स्वर नहीं होगा, ट वर्ग नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है जो ट वर्ग नहीं है, यानी ट, ठ, ड, ढ, न में इनमें से कौन सा वर्ड है दोस्तों, कौन सा वर्ण है जो ट, ठ, ड, ढ, न में यानी ट वर्ग नहीं है। तो बताइए, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों घ इसका आंसर हो जाएगा कि ट वर्ग हमारा घ नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोग वह है दोस्तों बताइए। महाप्राण, संयुक्त, व्यंजन या अल्पप्राण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अयोग वह है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यंजन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, व्यंजन हमारा इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अनुनासिक का संबंध दोस्तों नाक और मुंह दोनों से होता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं बताइए। वर्ग के प्रथमाक्षर, या फिर दोस्तों वर्ग के तृतीयाक्षर, या फिर वर्ग के चतुर्थाक्षर, या फिर दोस्तों डी में है वर्ग के पंचमाक्षर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन दोस्तों वर्ग के पंचमाक्षर है दोस्तों होते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अनुनासिक व्यंजन वर्ग के, ध्यान दीजिएगा, पंचमाक्षर में होते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बताइए दोस्तों। ए में है 8, 9, 11 या 14। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या 11 है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है बताइए दोस्तों। ए में है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। बी में है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद।
सी में है पद वाक्य ध्वनि शब्द या फिर डी में है ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो इनमें से दोस्तों बताइए भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ध्वनि शब्द पद वाक्य, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों बताइए तरुण इनमें से शब्द दोस्तों कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है दोस्तों ABCD में से। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध वर्तनी है। तो तरुण हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह ए में जो तरुण लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है, बाकी B, C, D हमारा तीनों दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों बर्तन इनमें से ABCD में से दोस्तों बर्तन कौन सा दोस्तों सही से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से परिणति दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा है दोस्तों ABCD में से जो सही लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा शुद्ध वर्तनी हमारा निम्न में से है ए ऑप्शन, परिणति हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं बताइए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा संधि कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा संधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है बताइए। संयुक्त, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों पवन है जो स्वर संधि का दोस्तों उदाहरण है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का दोस्तों हिंदी प्लस इंग्लिश के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और अपना स्कोर दोस्तों जरूर से बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आज के क्लास का दोस्तों कुल 30 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर हुआ है दोस्तों, आपका कितना नंबर आया है। तो जरूर से जरूर दोस्तों अपना स्कोर बताइए। यदि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का दोस्तों PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।